तुरंत आराम, जालिम लोशन। नमस्कार, जय श्री राम। अवधपुरी से इस विशेष न्यूज नाइट के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। हमारी मौजूदगी सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी पे है और हम लगातार यहां से अयोध्या से इस विशेष बुलेटिन के माध्यम से आप तक खबरें लाते रहे हैं। आज के इस ऐतिहासिक दिन की अगर बात की जाए तो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा, जिसका 500 वर्षों से ज्यादा समय से इंतजार चल रहा था, वो घड़ी आज आई और भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस वक्त जहां पे मैं मौजूद हूं, मेरे पीछे राम की पैड़ी पे यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा दियों को जलाकर दीपोत्सव किया गया और अब से कुछ देर पहले यहाँ पे आतिशबाजी का वो नजारा था जिससे अयोध्या ही नहीं बल्कि आसपास का आसमान भी जगमग रोशन हो गया। ये दिखाता है, बताता है कि अयोध्या कितनी खुश है, कितनी प्रसन्न है अपने भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम के बाद से। लगातार उत्साह और उमंग की तस्वीरें आ रही हैं। लोग खुश हैं, आह्लादित हैं इस बात को लेकर कि भगवान के जिस प्राण प्रतिष्ठा के महापर्व का इंतजार हो रहा था, आज वो संपूर्ण हुआ है। विशिष्ट मेहमान पहुंचे, प्रधानमंत्री यजमान के तौर पे पहुंचे और सभी विधि विधान के साथ में इस काम को पूरा किया गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस विग्रह को एक तरीके से प्राण स्थापना का पूरा अनुष्ठान संपन्न किया, जिसके लिए वो खुद 11 दिनों से विशेष यम नियम का पालन करते हुए अनुष्ठान कर रहे थे। प्रधानमंत्री आज जब नए बने भगवान राम के दिव्य भव्य मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने उन तमाम विधियों का अनुकरण किया, संस्कारों को पूरा किया जो कि यजमान को करना होता है। भगवान की प्रतिमा जब सबके सामने दिखाई पड़ी तो मुस्कुराती हुई प्रतिमा को देखकर हर कोई खुश नजर आया, उत्साह से नजर आया कि भगवान की ये पीतांबर में जो उनकी सजी धजी प्रतिमा थी वो इतनी अद्भुत और इतनी अलौकिक है कि किस तरीके से अपने आप में खास है। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण तमाम तरीके की जो खबरें हैं वो हम आप तक लगातार लेकर आएंगे। वापस हम अपने सहयोगी ममता के पास चलते हैं जहां पे हम हेडलाइंस को देखेंगे दिल्ली से, उसके बाद वापस आएंगे और दिखाएंगे कि आपको किस प्रकार से आज अयोध्या नगरी ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनी है, साक्षी बनी है। फिलहाल इस वक्त दिल्ली चलते हैं हमारी सहयोगी ममता के पास में और वहां से बाद में फिर से आएंगे और तमाम खबरों को आप तक पहुंचाएंगे। ओवर टू यू ममता। धन्यवाद आरेंद्र। और जाहिर है कि पलक पावड़े बिछाए एक चिर अभिलाषा जिसे सदियों से राम भक्त पीढ़ी दर पीढ़ी संजोए आ रहे थे, आज वो अभिलाषा पूर्ण हुई तो आंखों से खुशी के अश्रु बह रहे थे और जय श्री राम का नारा न केवल अयोध्या, न केवल देश बल्कि दुनिया में गुंजायमान हो रहा था। 22 जनवरी 2024 ये तारीख अब इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गई है, क्योंकि राम लला अपने मंदिर में विराजमान हो गए हैं, जिनकी मनमोहक मुस्कान सबको लुभा रही है। हेडलाइन से पहले एक बार फिर से आपको लिए चल रहे हैं अयोध्या, जहां से आप देख सकते हैं इस वक्त कि किस तरीके से आज के दिन का जश्न मनाया जा रहा है। पटाखे जलाए जा रहे हैं और इस तरह से हम देख सकते हैं कि जहां हम देख रहे हैं कि श्री राम का नारा पूरे विश्व में गुंजायमान है, तो इस वक्त अयोध्या का आकाश भी इस तरीके से पटाखों की रोशनी से प्रकाशमान हो रहा है। और जहां एक और हमने देखा कि 1 लाख से अधिक दीप जलाकर सरयू नदी के घाटों को प्रकाशमान किया गया, दीपोत्सव मनाया गया, राम ज्योति घर घर को रोशन करती नजर आई। तो वहीं इस वक्त आप देख सकते हैं ये अद्भुत नजारा जो आप तक आ रहा है सीधे अयोध्या धाम से, श्री राम की नगरी अयोध्या से, कुछ इस तरह से कि मानो त्रेता युग की दीपावली का दिन एक बार पुनः हमारे सामने चित्रित हो गया हो। तो अयोध्या का आसमान नगरी में ये दिखाई पड़ा किस प्रकार से एक विहंगम दृश्य आतिशबाजी का, जो ये बताने और जताने के लिए काफी था कि अयोध्या कितनी खुश है, प्रसन्न है आज अपने आराध्य को एक बार फिर से पाकर। त्रेता युग में 14 वर्ष का वनवास हुआ था, लेकिन कलयुग की बात की जाए तो मौजूदा समय में 500 से ज्यादा वर्षों का इंतजार करना पड़ा भगवान को अपने घर तक वापस आने के लिए। आज वो शुभ घड़ी आई है, आज वो एक ऐतिहासिक क्षण आया है जब भगवान रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद में अपने दिव्य भव्य मंदिर में
स्थापित हुए हैं और सबको दर्शन देने के लिए वो मौजूद होंगे। इस खुशी का इजहार करने के लिए आज अयोध्या में इस आतिशबाजी की छटा को बिखेरा गया और इस आतिशबाजी के माध्यम से अयोध्या ने देश ही नहीं पूरी दुनिया को बताया है कि अयोध्या सज धज के तैयार है। आइए अपने रामलला के आराध्य के दर्शन कीजिए। और इस प्रकार से सबको एक तरीके से इस निमंत्रण भी है कि अब जबकि आम लोगों के लिए दर्शन उपलब्ध होंगे कल के बाद से, तो लोग आ सकते हैं अपने आराध्य के दर्शन के लिए। ये गूंज आतिशबाजी की इस बात का उद्घोष करती है, जय घोष करती है कि भगवान श्री राम के आने के इंतजार में पलक पावड़े बिछाए जो कई पीढ़ियां चली गई, जो इंतजार करते करते आज मौजूदा पीढ़ी साक्षी बनी है और आमंत्रित कर रही है अपनी खुशी के इजहार के साथ में कि हाँ, हमारे आराध्य आ चुके हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। 5 वर्षीय बाल स्वरूप भगवान राम की जो प्रतिमा है, अलौकिक है, अद्भुत है, उसको देखकर मन मोहित हो जाए, इस प्रकार की छवि सीधे तौर पे दिखाई पड़ती है। और भगवान राम की जो बाल स्वरूप प्रतिमा है, मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, आशीर्वाद देते हुए नजर आते हैं। और शायद इसीलिए आज अयोध्या इतनी खुश है, प्रसन्न है, और वो आतिशबाजी के तरीके से भी दिखाई पड़ता है। और अयोध्या में ही सब जगह दीपोत्सव किया गया। देश भर में राम की पैड़ी पर 1 लाख से ज्यादा दीप जलाकर दीपोत्सव किया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि भगवान आज आ गए हैं, तो ये दीपावली से कम का मौका नहीं है, ये दीपावली जैसा ही है। भले ही पंचांग में दीपावली का जिक्र आज के दिन ना हो, लेकिन दीपावली जैसा हर्षोल्लास आज हर कोई मना रहा है, और अयोध्या की तो बात ही क्या। और शायद इसीलिए दीपोत्सव हो या फिर हो इस प्रकार की आतिशबाजी, सतरंगी रोशनी हो या फिर लेजर लाइट शो, सब जगह अनुपम छटा बिखरी हुई है। जिस बात का इंतजार लोग पीढ़ियों से कर रहे थे, आज देश दुनिया ने वो तस्वीरों को देखा जब पीतांबर वस्त्र में भगवान की सजी धजी बाल स्वरूप प्रतिमा सामने आई। हर कोई मोहित हो उठा उन बाल स्वरूप भगवान को देखकर, जिनका इंतजार सदियों से था। और आज प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया कि अब भगवान राम आ गए हैं, क्योंकि सब लोग कहा करते थे भगवान राम आएंगे। शबरी का भी जिक्र किया कि वो कहती थी माता शबरी कि मेरे राम आएंगे, और उस समय भी राम आए थे त्रेता युग में, और आज के युग में भी जब सबको इंतजार था कि राम आएंगे, और राम आ गए हैं। तो राम जब आ गए हैं तो खुशी सबकी इतनी ही है, सब लोग प्रसन्न उतने ही हैं, और उसी स्तर की खुशी मनाने का जो जश्न है या खुशियों का दिखाने का जो एक तरीका है, वो अलग अलग विविध तरीकों से दिखाई पड़ रहा है। ये आतिशबाजी की तस्वीरें, दीपोत्सव की तस्वीरें, सतरंगी छटा रोशनी बिखेरती तस्वीरें, सब लोगों के चेहरों पे खुशी की तस्वीरें इस बात को साफ करती हैं, रेखांकित करती हैं, जय घोष करती हैं, उद्घोष करती हैं। भगवान हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का आगमन हो चुका है, और उनके आगमन के बाद में पूरी अवधपुरी खुश है, प्रसन्न है, और उसी बात को एक तरीके से अपने तरीके से प्रदर्शित करती दिखाई पड़ रही है। ये तस्वीरें उस जय घोष की भी हैं जो सब जगह आसमान के माध्यम से बता रही है कि भगवान राम का आगमन हो चुका है। जहां जहां तक ये रात की रोशनी जा रही है, आप सबको एक प्रकार से आमंत्रण भी है, आइए अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए। और यही वो एक क्षण है जिसका सबको इंतजार था। लगातार विशेष अतिथि 7 से 8 हजार विशेष अतिथि जो अयोध्या पहुंचे थे, आज इस क्षण का साक्षी बनने के लिए, उन सब की खुशी भी देखने लायक थी। और प्रधानमंत्री ने भी अपने शब्दों में जिस प्रकार से उद्गार किया और कहा कि अब राम से राष्ट्र की ओर बढ़ने की बात है, देवता से या कहा जाए देव से देश की ओर बढ़ने की बात है। और राम किस प्रकार से हर दिशा में हमको मार्गदर्शन देते हुए दिखाई पड़ते हैं, उनके जो विचार हैं वो किस तरह से आज भी हमको हर समस्या के समाधान की ओर जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि राम आग नहीं ऊर्जा है, और ऊर्जा ऐसी जो समस्त मानव जात को ऊर्जा देती है, वो ऊर्जा जो समस्त मानव जात के लिए एक रास्ता दिखाती है, वो ऊर्जा जो मानव कल्याण के लिए पथ प्रदर्शक का काम करती है, वो ऊर्जा जो सामाजिक समरसता की एक दीप जलाती है, वो ऊर्जा जो आपसी भाईचारे को बढ़ाती है और सामाजिक समरसता के साथ में प्रकृति संरक्षण के साथ में विकास को कैसे आगे बढ़ाना है, जिसमें सबका साथ हो, सबका विकास हो, उस प्रकार का एक रास्ता दिखाती है। तो आग नहीं ऊर्जा, ये शब्द सीधे तौर पे प्रधानमंत्री ने कहे, एक बड़ा संदेश भी है। और ये भी कहा कि ये विजय का नहीं, विनय का भी एक तरीके से एक मौका है, नए काल चक्र की शुरुआत होने वाली है।
और उस नए काल चक्र में अगले 1000 वर्षों में भारत किस दिशा में आगे बढ़ता नजर आएगा, वो भी हम सबको देखना होगा। और उस जिम्मेदारी का बोध कराते हुए भी प्रधानमंत्री ने आह्वान भी किया कि हमको कैसे देश को आगे ले जाने के लिए राम जी के दिखाए पथ प्रदर्शन पे आगे बढ़ना होगा। और ये अपने आप में आज का जो अद्भुत नज़ारा था, ये बेहद महत्वपूर्ण, बेहद खास किस तरीके से। और आज भगवान राम की जब प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है, तो वो तस्वीरें और वो खबर भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री बिल्कुल आरेंद्र, तो ये दृश्य हम दिखा रहे थे सीधे अयोध्या से, भागवत जी अयोध्या से दृश्य हम दर्शकों तक लेकर आए, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से जहां एक और शाम को दीपोत्सव सरयू के घाट पर देखा, तो वहीं इस वक्त राम की पैड़ी पर जिस तरीके से आतिशबाजी की गई, वो एक बार पुनः इस बात को रेखांकित करती है कि राम अपने घर आ गए हैं। आइए इस वक्त नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पूरी हुई राम भक्तों की 500 वर्षों की अभिलाषा। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में विराजमान हुए रामलला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 5 यजमानों ने प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान किए पूरे। पीएम ने कहा, सदियों की प्रतीक्षा के बाद आज हमारे राम आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कहा, राम आग नहीं, ऊर्जा, विवाद नहीं, समाधान। भगवान श्री राम के इस पावन पल को अगले 1000 वर्ष तक की नींव रखने वाला बताया। रामलला के मंदिर से प्रधानमंत्री ने विरोधियों पर भी किया वार। कहा, कुछ लोग कहते थे राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी, लेकिन रामलला मंदिर का निर्माण भारतीय समाज की शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा के बाद कुबेर टीला स्थित शिव मंदिर में भी गए, पूजा अर्चना की, जटायु की मूर्ति पर चढ़ाए फूल। मंदिर निर्माण के कर्मवीरों पर पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री मोदी ने किया उनका सम्मान। अयोध्या धाम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत, मूर्तिकार अरुण योगीराज समेत साधु संत एवं देश के करीब हर क्षेत्र के हस्तियों ने लिया भाग। सबने प्राण प्रतिष्ठा समारोह को सराहा। तमाम लोग हुए भावुक। तमाम केंद्रीय मंत्रियों, राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों ने भी अलग अलग जगहों पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में लिया हिस्सा। राम की पैड़ी से लेकर हर की पौड़ी तक देश में मन रही दिवाली। हजारों दियों से जगमग हो रहे हैं घाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने घर पर जलाई श्री राम ज्योति। दीपक जलाकर लोग मना रहे हैं खुशियां। हर घर गांव जल रहे हैं दिए। देश ही नहीं, दुनिया भर में है हर्ष का माहौल। दुनिया के तमाम हिस्सों में राम भक्तों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में की अपनी भागीदारी। नेपाल के जनकपुर में भव्य रूप से सजा मां जानकी का मंदिर। मना दीपोत्सव। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर बांटे गए लड्डू। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से लौटकर पीएम मोदी ने किया प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का ऐलान। 1 करोड़ घरों में लगेगा रूफटॉप सोलर। कहा, प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा ये संकल्प और प्रशस्त हुआ कि भारतवासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर रूफटॉप सिस्टम हो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया, LIC, हर पल आपके साथ, कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, एश्योरेंस ऑफ द लीडर, हरिद्वार गंगा जल, हर घर निशुल्क गंगा जल, फिनोलेक्स पाइप्स, लॉन्ग लास्टिंग पाइप और नेशनल पेंशन सिस्टम। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। और सह प्रायोजक हैं TVS अपाचे RTR 164V और TVS एंड कॉर 125। श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए। जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, चले भगवान। जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, चले भगवान। जय सिया राम। अयोध्या लौटे हैं श्री राम,
और सीधे अब आपको लिए चल रहे हैं अयोध्या आर्येंद्र के पास। दिखा रहे हैं ये दीपोत्सव की तस्वीर है जो राम की पैड़ी पर हुआ। 1,01,111 यानी कि 5 बार जब आप 1 लिखेंगे तो 1,01,111 आता है। ऐसे दीपक को जलाया गया राम की पैड़ी पर। दीपावली जैसी छटा दिखाई पड़ी। 1,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स थे राम की पैड़ी पर जिन्होंने इन मिट्टी के दियों को यहाँ जलाने का काम किया। राम की पैड़ी पहले भी बीते कई दीपावली पर दीप जलाने का विश्व कीर्तिमान स्थापित कर चुकी है। आज भी 1 लाख से ज्यादा दिए यहाँ जलाए गए। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के महापर्व के पूर्ण होने पर यह खुशी अयोध्या के 1,000 से ज्यादा लोगों ने अपने श्रम से यहाँ पर दिए जलाकर इसको दिखाया है। और उत्तर प्रदेश के सरकार का भी सहयोग इस दीपोत्सव में मिला है। लेकिन वॉलंटियर्स के तौर पर 1,000 से ज्यादा लोग यहाँ पहुंचे जिन्होंने दीपक जलाए ये मिट्टी के। और उसके बाद में सतरंगी छटा में नहाई हुई अयोध्या नजर आई। और ये अयोध्या बताती है कि भगवान राम के आने से चहुं ओर प्रकाश दिखाई पड़ रहा है। चारों ओर हुए इस प्रकाश से सबके जीवन का अंधकार चला जाए, इस बात का संदेश या संकेत सीधे तौर पे दिखाई पड़ता है। जगमग रोशनी हो, सतरंगी रोशनी हो, आतिशबाजी हो या फिर दीपोत्सव की तस्वीरें, इस वक्त अयोध्या में जहां भी जाइए घर घर रामज्योत जलाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की थी रामज्योत जलाने की। उसका बड़ा असर अयोध्या ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। कहां कहां से तस्वीरें देश विदेश दुनिया से नहीं आ रही जहां भगवान राम के आने की खुशी मनाई जा रही है। सब ओर इस प्रकार से प्रकाश फैला हुआ है। चारों ओर की अगर बात की जाए तो किस प्रकार से खुशी सबको नजर आ रही है। और वही तस्वीरें अयोध्या से भी दिखाई पड़ रही हैं। अयोध्या वासी कई बार चकित हो जाते हैं। ये वही नगरी है जो कुछ वर्ष पहले किस दशा में दिखाई पड़ती थी, लेकिन बीते कुछ वर्षों में जिस प्रकार का विकास हुआ है, जैसा उत्साह रामलला के आने की तैयारी से हुआ है, एक नई उत्साह उमंग के साथ अयोध्या नगरी सजी धजी नजर आती है। ये सतरंगी छटा बताती है कि विश्व के सुंदरतम शहरों की जब बात होगी तो कहीं ना कहीं अयोध्या का नाम लिया जाएगा। सरयू नदी के जल से फव्वारे की रंगीन रोशनी जब निकलती है तो चारों ओर बैठे लोग मंत्रमुग्ध होकर इसको देखने लगते हैं। कई परिवार, छोटे बड़े, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब आते हैं ऐसी छटाओं को देखने के लिए। हर कोई इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करना चाहता है। सबके मन में ये भाव है कि आज जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं वो कल शायद ना हो, क्योंकि आज इतना ऐतिहासिक दिन है। सब कुछ अपनी आंखों में समा लेना चाहते हैं, कैमरे की तस्वीरों में कैद कर लेना चाहते हैं। ये विहंगम दृश्य उन तस्वीरों की गवाही देता है कि कैसे अयोध्या सच के तैयार हो गई है। प्रभु श्री राम के आने के बाद से उल्लास उत्साह की तस्वीरें चारों ओर दिखाई पड़ रही हैं। और बड़ी संख्या में जब 1 लाख से ज़्यादा दीपक जलाए गए राम की पैड़ी पर सरयू नदी के किनारे, तो माँ सरयू भी प्रसन्न होंगी, क्योंकि सरयू के आचमन से ही कहीं ना कहीं सबका मोक्ष होता है, भला होता है। ये भी मान्यता साफ तौर से दिखाई जाती है। तो माँ सरयू जो तब भी मौजूद थी त्रेता में, वो आज भी मौजूद है। पानी बहुत बह गया है लेकिन मूल भावना वही है। माता सरयू के मन में भी उत्साह होगा। त्रेता में भी जब भगवान राम वनवास के बाद 14 साल के बाद वापस आए थे और आज 500 वर्षों के इंतजार के बाद जब भगवान राम घर वापस आए हैं, तो माता सरयू को भी इस बात की खुशी होगी कि हाँ, मेरा लाल आ गया है। तो निश्चित तौर से सरयू के प्रति श्रद्धा की बात हो या फिर जो प्रधानमंत्री ने आज कहा कि सागर से लेकर सरयू तक की जो आध्यात्मिक उनकी यात्रा रही है, 11 दिन के यम नियम का उन्होंने पालन किया है, सभी अनुष्ठान किए हैं, तो वो भी अपने आप में दिखाता है कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत की बात हो या आध्यात्मिक ताकत की बात हो, अगर आप उस पथ पे चलते हैं तो संकल्प लेकर चलते हैं तो सिद्धि आपके हिस्से ज़रूर आती है। और वही सिद्धि आज इतने वर्ष जरूर लगे लेकिन वो सिद्धि हासिल हुई। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि शायद हमारे तप में कुछ कमी रही होगी, इसलिए 500 वर्ष लगे, लेकिन अब जबकि हमारा संकल्प सिद्धि तक पहुंचा है, तब कहीं ना कहीं ये अपने आप में दिखाता है कि हमको आगे कैसे बढ़ना है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, चाहे दीपोत्सव की हो, सजी धजी अयोध्या नगरी की बात हो, हर ओर एक तरीके से उजाला ही उजाला दिखाई पड़ रहा है। आतिशबाजी का भी नज़ारा था। अब आपको कुछ तस्वीरें खबरों के माध्यम से भी दिखाते हैं।
यजमान के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज भगवान श्री राम के नए बने मंदिर पहुंचे, उनके साथ में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी थे, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा नियुक्त किए गए जो यजमान थे डॉक्टर अनिल मिश्रा, वो भी मौजूद थे। तमाम संत समाज के लोग मौजूद थे और भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के 7 दिनों के अनुष्ठान को जब पूरा किया गया, उसके बाद जब भगवान की पहली प्रति या कहा जाए पहली जो झलक दिखाई पड़ी, उसके बाद हर कोई मोहित हो उठा। किस तरीके से ये आज का विधान पूरा किया गया, क्या कुछ रहा खास आज के पूजा में, आइए आपको ये खबर भी दिखाते हैं, उसके बाद हम आगे भी ले चलेंगे। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे, हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। जल अगन पवन हर्षाए हैं, श्री राम अयोध्या आए 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 हैं, जय सिया राम सिया। श्री अयोध्या धाम में सूर्य की किरणों में दिव्यता की आभा। सरयू तट पर नव्य, भव्य और दिव्य प्रभु श्री राम के मंदिर में मंगल ध्वनि, अभिलाषा ऐसी कि देवता भी अयोध्या आकर रामलला के दर्शन को लालायित हों। सदियों की लालसा, चर चराचर की आकांक्षा लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भाव से ओत-प्रोत भक्ति, कर्म, सेवा और समर्पण से भरे हुए हाथ में रामलला का छत्र लिए हुए नवनिर्मित मंदिर के सिंह द्वार की ओर एक एक पग बढ़ाने लगे तो मानो करोड़ों धड़कनें रुक गई, सदियां थम गई, नयन अश्रु से सिंचित हो उठे। 5 मंडपों से गुजरते हुए प्रधानमंत्री ने छत्र जैसे ही पुरोहित को सौंपा, वैसे ही वो पल आ गया जिसके लिए पूरा ब्रह्मांड पल के बिछाए हुए बैठा हुआ था। आज दिन, दिशाएं, दिग दिगंत सब दिव्यता से परिपूर्ण है। ये समय सामान्य समय नहीं है, ये काल के चक्र पर सर्वकालिक शाही से अंकित हो रही अमिट स्मृति रेखाएं हैं। नवनिर्मित विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। उन्होंने वैदिक रीतियों को संपन्न किया। पूरा विश्व उत्सुकता से श्री विग्रह के दर्शन को अधीर हो रहा था। प्रधानमंत्री स्वयं भाव विभल होकर प्रतीक्षा में नजर आए। फिर वह मंगल घड़ी आ पहुंची। शंखनाद के साथ ही राजीव लोचन, शस्त्र और शास्त्रधारी कल्याणकारी प्रभु श्री राम बाल्य रूप में अयोध्या के मंदिर में चेतन हो उठे। प्रधानमंत्री ने श्री चरणों में पुष्पांजलि जल अर्पित किया। अद्वितीय अनुभूति के साथ वो क्षण ऐतिहासिक हो उठा। पूर्ण हुए हैं काम, बना है भव्य प्रभु का धाम। हमारे पूर्ण हुए हैं काम, बना है भव्य प्रभु का धाम। मिला व्याकुल मन को विश्राम। अयोध्या लौटे हैं श्री राम, अयोध्या लौटे हैं प्रभु राम। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है।
प्रधानमंत्री ने पुरोहित का वरण किया। उसके बाद श्रद्धा भाव से संतों का, पूर्वजों का, देवों का आशीर्वाद लिया। अलौकिक क्षण को जीते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, न्यायशील प्रभु से क्षमा मांगी और भारतीय न्यायपालिका को धन्यवाद दिया। उन्होंने सागर से सरयू तट तक राम नाम उत्सव और दीपावली जैसे राष्ट्र के भाव को समायोजित करने वाला बताया। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। प्रधानमंत्री मोदी ने रामलला के भव्य मंदिर को त्याग तपस्या का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि ये क्षण भारतीय समाज के लिए विजय का नहीं, विनय का है और राष्ट्र को आग की ओर नहीं, ऊर्जा की ओर ले जाएगा। सर्वव्यापी राम की प्रतिष्ठा को उन्होंने भारत के उज्जवल भविष्य का द्योतक बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 1000 साल के सक्षम भारत के निर्माण की नींव रखने का आह्वान किया। अरविंद चतुर्वेदी, अजय और अश्विनी मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखा आपने किस प्रकार से राम मंदिर नहीं बल्कि राष्ट्र मंदिर के तौर पर प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि कैसे देश को नव चेतना को आगे ले जाते हुए ये मंदिर एक बड़ी भूमिका निभाएगा, जहां से भारत के अभ्युदय का एक नए स्वरूप में आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने तमाम अन्य बातें भी कही, किस तरीके से पूजा पाठ को आज अंजाम दिया गया, काम किया गया। तमाम 121 जो आचार्य थे उनके माध्यम से पूजा को 7 दिनों तक लगातार अनुष्ठान को पूरा किया गया और अब इस वक्त पूरा अयोध्या ही नहीं, देश पूरा रोशनी में नहाया हुआ। ये तस्वीरें और खबरें लगातार हम जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। न्यूज़ नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बहुत जल्द हाजिर होंगे। उसके बाद ये विविध रंग अयोध्या के पूजा और अनुष्ठान की खबर हम आप तक लेके आएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। चला मैं? अरे आजकल की लड़कियां प्लेन चला रही हैं। चलो सखी उड़ ले। अनमोल ड्रीम लाइट खस्ता बिस्किट, बड़ी जल्दी सीख गई। कल से प्लेन चलाना सीखूंगी। स्वाद सपनों का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। पिताजी, हम कभी जे घर में पाइप क्यों नहीं लगाए? पिताजी, जे घर जी मैंने लगाया था। कब? जब विशंभर बबलू हुआ करता था। और कब तक चलेगा जे? बेटा अब ये विशंभर का तो नहीं पता, लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। सुप्रीम के 9000 से भी ज्यादा प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज प्रोडक्ट्स और वाटर टैंक्स बने हैं क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एंड इनोवेटिव डिजाइन से। सुप्रीम टोटल पाइपिंग सोल्यूशन, जीवन भर का साथ। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है। आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। Activate race mode. The new TVS Ntorq 125 Race XP. Play smart. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। जालिम लोशन का ऑरिकेम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी। हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। चला मैं? अरे आजकल की लड़कियां प्लेन चला रही हैं। चलो सखी उड़ ले। अनमोल ड्रीम लाइट खस्ता बिस्किट, बड़ी जल्दी सीख गई। कल से प्लेन चलाना सीखूंगी। स्वाद सपनों का। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। स्मार्ट ड्राइव करें और स्मार्ट बचत करें।
अपनाइए न्यू इंडिया की पे एज यू ड्राइव पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। सुप्रीम के 9000 से भी ज्यादा प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज प्रोडक्ट्स और वाटर टैंक्स बने हैं क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एंड इनोवेटिव डिजाइन से। सुप्रीम टोटल पाइपिंग सॉल्यूशन, जीवन भर का साथ। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित। कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है न्यूज नाइट के इस विशेष अंक में जो हम अयोध्या नगरी से आपके लिए लेकर आए हैं। और निश्चित तौर से आज के इस ऐतिहासिक क्षण के तमाम लोग साक्षी बने हैं और वो वर्तमान पीढ़ी जिसके पूर्वजों ने लगभग कई वर्षों तक, सदियों तक इंतजार किया, उसके बाद जाके आज भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का महापर्व संपन्न हुआ है। जब आज महापर्व के संपन्न करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान के तौर पर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पहुंचे तो उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद में मंदिर परिसर में बनाई गई जटायु जी की मूर्ति पर भी पुष्प अर्पित किया। उसके अलावा मंदिर को बनाने वाले तमाम श्रम जीवियों पर पुष्प वर्षा की। ये दिखाता है कि श्रम का सम्मान किस प्रकार से अपने आप में एक बड़ा एक संदेश देता है साफ तौर पे कि प्रधानमंत्री के मन में किस प्रकार का भाव था। जिन श्रमिकों ने, जिन श्रम जीवियों ने अपने दिन रात की मेहनत से इस मंदिर का निर्माण किया है, जिनके एक तरीके से पसीना इस मंदिर में लगा है, उन सभी पे फूलों की वर्षा करके प्रधानमंत्री ने उनके श्रम का सम्मान किया। किस प्रकार से आज की ये तस्वीरें रही, आइए आपको दिखाते हैं खबर। जटायु जी की मूल्य निष्ठा देखिए। वे महाबली रावण से भिड़ गए। उन्हें भी पता था कि वो रावण को परास्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने रावण को चुनौती दी। कर्तव्य की यही पराकाष्ठा समर्थ, सक्षम, भव्य दिव्य भारत का आधार है। अहम से उठकर व्यम के लिए सोचना राष्ट्र चेतना के गौरवशाली क्षणों में से एक है। अयोध्या धाम में भव्य, दिव्य और अलौकिक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो गया। आज के वातावरण में यह महसूस किया जा सकता है कि काल चक्र पूरी तरह से बदल गया है। पीएम मोदी ने भी समय की इस धारा के साथ देशवासियों के विकास के लिए अगले 1000 साल की नींव रखने का आह्वान किया। उन्होंने सभी को समर्थ, सक्षम, दिव्य भारत के निर्माण की सौगंध दिलाई। उन्होंने कहा कि राम के विचार मानस के साथ हों, यही राष्ट्र विस्तार की सीढ़ी है। हमें आज से इस पवित्र समय से अगले 1000 साल के भारत की नींव रखनी है। मंदिर निर्माण से आगे बढ़कर अब हमें सभी देशवासी यही इस पल से समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत के निर्माण की सौगंध लेते हैं। राम के विचार मानस के साथ ही जनमानस में भी हो, यही राष्ट्र निर्माण की सीढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार हो रहा है। राम मंदिर के निर्माण के बाद से देशवासियों में नया उत्साह पैदा हो रहा है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा होता राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। आज के युग की मांग है कि हमें अपने अंतःकरण को विस्तार देना होगा। हमारी चेतना का विस्तार
देव से देश तक, राम से राष्ट्र तक होना चाहिए। हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी का समर्पण, ये ऐसे गुण हैं जिन्हें हमें बाहर नहीं खोजना पड़ता। प्रत्येक भारतीय में भक्ति, सेवा और समर्पण के भाव समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेंगे। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। पीएम मोदी ने राम मंदिर के निर्माण को लेकर फैले भ्रम को भी दूर किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते थे राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसा कहने वाले लोग परिपक्व भारतीय समाज से परिचित नहीं है। कि हमारा भविष्य हमारे अतीत से बहुत सुंदर होने जा रहा है। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। राम लला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। पीएम मोदी ने कुबेर टीला स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर निर्माण में लगे कर्मवीरों पर पुष्प वर्षा कर उन्हें सम्मानित किया। प्रधानमंत्री से मंदिर के शिल्पकारों को सम्मानित होने का ये क्षण सबको भावुक करने वाला रहा। अयोध्या टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आप देख रहे थे किस प्रकार से भगवान के काम को समर्पित जो श्रमजीवी थे उनका सम्मान कहीं ना कहीं किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। श्रम का सम्मान ये बताता है कि किस प्रकार का भाव प्रधानमंत्री के मन में रहा होगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए वक्त हो गया, लेकिन हम ब्रेक के बाद बहुत जल्द वापस आएंगे और दो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ में संत समाज से जुड़ेंगे। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी हमारे साथ होंगे, इसके अलावा महंत राजू दास जी हमारे साथ में होंगे। उनके भाव समझने की कोशिश करेंगे, आखिर आज के दिन का महत्व क्या है जो 500 वर्षों के इंतजार के बाद आया। ये दो खास मेहमान इस छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। चलो। मैं? अरे आजकल की लड़कियां प्लेन चला रही हैं। चलो सखी उड़ ले। अनमोल ड्रीम लाइट खस्ता बिस्किट। बड़ी जल्दी सीख गई। कल से प्लेन चलाना सीखूंगी। स्वाद सपनों का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। भोला जी, पार्सल नहीं आएगा, टेंशन मत लो, रिफंड ले लो। हाँ, बस सोशल मीडिया पे अपना बैंक अकाउंट और फोन नंबर डाल दो। यूपीआई कहता है सोशल मीडिया पे बैंक डिटेल्स व फोन नंबर ना डालें। अपने पैसों का खुद ख्याल रखें। बहन, हाँ? और कितना कलेश करोगी? आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के टोले को इनसे बचाएं। Introducing the TVS Apache RTR 160 4V Lightning Blue Edition with dual channel ABS.
सुप्रीम के 9000 से भी ज्यादा प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज प्रोडक्ट्स और वाटर टैंक्स बने हैं क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एंड इनोवेटिव डिजाइन से। सुप्रीम टोटल पाइपिंग सोल्यूशन, जीवन भर का साथ। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। चला। मैं? अरे आजकल की लड़कियां प्लेन चला रही हैं। चलो सखी उड़ ले। अनमोल ड्रीम लाइट खस्ता बिस्किट। बड़ी जल्दी सीख गई। कल से प्लेन चलाना सीखूंगी। स्वाद सपनों का। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। जालिम लोशन का ऑरिकैम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी। हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस विशेष बुलेटिन में, जो कि अयोध्या धाम से, अवधपुरी से, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी से हम लेकर आए हैं। और किस तरह से आज 500 वर्षों से ज़्यादा का इंतज़ार खत्म हुआ है। भगवान श्री राम के वाल स्वरूप प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा का महापर्व, महाअनुष्ठान संपन्न हुआ है। संत समाज में किस प्रकार का उत्साह है, इस विषय पे बात करने के लिए दो बहुत ही खास संत समाज से जुड़े हुए लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनका हम परिचय आपसे कराते हैं। मेरे साथ मौजूद है स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं अखिल भारतीय संत समिति के। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं महंत राजू दास जी, जो कि हनुमानगढ़ी अयोध्या से जुड़े हुए। आप दोनों का महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है और समय देने के लिए शुक्रिया दूरदर्शन न्यूज़ के लिए। स्वामी जितेंद्रानंद जी, सबसे पहले आपसे ही समझना चाहते हैं कि संत समाज इन सदियों के इंतजार के बाद में कितना प्रसन्न और खुश है आज जब भगवान के बाल स्वरूप प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। अब भगवान 500 वर्षों के बाद में वापस आ गए हैं और जैसा प्रधानमंत्री के शब्दों में कहें तो अब भगवान राम आ गए हैं, उन्हें टेंट में रहने की जरूरत नहीं, अब वो भव्य दिव्य मंदिर में रहेंगे। 492 वर्षों का संघर्ष और पिछले 3 वर्षों से मंदिर निर्माण की प्रक्रिया, 150 से ज्यादा सनातन हिंदू धर्म के जो संप्रदाय थे, छोटे बड़े, उनके प्रतिनिधियों का कमोवेश भारत के प्रत्येक जिले से, प्रत्येक परंपरा से अयोध्या में आगमन। क्या आपको इतिहास रचता हुआ नहीं दिख रहा है कि कितने प्रसन्न होंगे साधु संत? मैं अपनी बात कहूँ तो जब भगवान रामलला के आंखों से पट हटे तो मन तो ये कहता था कि तुम राष्ट्रीय महामंत्री हो संत समिति के, तुम क्यों रोओगी? लेकिन आंखें और आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसको हम क्या कहें? तो ये सिर्फ मेरे साथ नहीं था, ये उस प्रत्येक संत के साथ जो अयोध्या आया था। 4000 से अधिक संख्या में देश के प्रत्येक परंपराओं के संत, कोने कोने से 50 से ज्यादा वनवासी समूहों के, जो हमारे गिरिवासी, वनवासी, जंगलों में रहने वाले राम भक्तों के समूह थे, उनकी अलग अलग परंपराएं थी, वो भी श्री अयोध्या धाम को पधारे हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इस क्षण का साक्षी बनना, मैं इतना ही कहूँगा कि मेरे माता पिता, मेरे गुरु परंपरा के कुछ पूर्व जन्म के संचित पुण्य संस्कार थे, जो हमें अपनी इन आँखों से भगवान रामलला के इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह देखने के लिए भाग्य मिला। ये उसी के संस्कार हैं। जी बिल्कुल, आपने सच बात कही कि जो मौजूदा पीढ़ी है, जो भी अपनी आंखों से इसको देख रही है, उसके लिए बहुत धन्य पुण्य की बात है। और आपने जो कहा कि खुद के और पूर्वजों के संचित पुण्य होंगे, तब शायद ये समय देखने को मिला है महाराज जी। और संत समाज ने अश्रुपूरित तरीके से भगवान राम के आगमन की खुशी मनाई है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, जिस आनंद और उत्साह की बात आपने की। महंत राजू दास जी, क्योंकि हनुमानगढ़ी का जिक्र अयोध्या में आए और हो ना, हनुमान जी के दर्शन के बिना रामलला के दर्शन अधूरे होते हैं।
त्रेता युग में जब वनवास से वापस लौटे थे राम जी, तो उन्होंने हनुमान जी को यहीं रहने की जगह दी थी। आप उस गद्दी से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार के भाव आज आपके मन में हैं इतने लंबे समय के इंतजार के बाद, आज जब भगवान के राम की प्राण प्रतिष्ठा का काम संपन्न हुआ है? महंत राजूदास जी। राम द्वारे तुम रखवारे हो, तुम आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख ले हो तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हम लोग बहुत ही प्रसन्नचित्त हैं, हम प्रफुल्लित हैं। और जिस प्रकार से अभी महाराज जी ने, पूज्य महाराज जी ने कहा, पूज्य महाराज जी के मैं बगल में ही बैठा था, मैंने देखा कि जैसे ही भगवान के नेत्र खुले, पट खुले, वैसे ही महाराज जी अपनी आंख पोंछ रहे थे। आप समझिए पूरा देश भाव से विभोर था, पूरा देश प्रसन्नचित्त था, प्रफुल्लित था, तन मन गदगद था और भाव विभोर होकर आंसू रोक नहीं पा रहा था उस भाव को देखकर। तो हनुमान जी महाराज तो राम रसिया है, हम लोग तो उनके दास हैं, हम लोग तो उनके सेवक हैं, हम लोग तो उनके सेवा में हर वक्त तत्पर खड़े रहने वाले एक साधक उनके दास हैं। तो सबसे ज्यादा किसी को प्रसन्नता है आज तो श्री हनुमान जी महाराज को है। और हनुमान जी महाराज राम रसिया, और जिस प्रकार से मैंने देखा माननीय मोदी जी ने उस प्राण प्रतिष्ठा में अपने आप को पहले जो आत्मसात करके अपने जीवन को स्वस्थ स्वच्छ करके, और जिस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा में वो शामिल हुए, और शामिल के साथ साथ आप देखिए कि उसके बाद संतों से उनका मिलना, उद्बोधन, उसके बाद जटायु जी का वो जहाँ पर एक प्राचीन जगह है, वहाँ पर बहुत ही कुबेर टीला है, और कुबेर टीला पे भगवान शिव का बहुत ही प्राचीन वह शिवलिंग है, क्योंकि उत्खनन में भी एक शिवलिंग की प्राप्ति, राम जन्मभूमि जिस जगह पे अभी मंदिर का निर्माण, जहाँ ठाकुर जी पधारे गए हैं आज, वहां पर भी एक शिवलिंग मिला, और वहां पर भी जो शिवलिंग है दोनों एक में मैच कर रहा है। तो वो भी जगह बहुत प्राचीन है जहाँ पर वो है, तो आज वहां भी गए। तो पूरी अयोध्या आज अभी हनुमानगढ़ी पे हम लोगों ने खूब दीपोत्सव मनाए, खूब पटाखे छोड़े, और खूब हम लोग, पूरा देश राम में है, सनातन में है। और पूज्य महाराज जी बिल्कुल, और राम ज्योति के माध्यम से महाराज जी वो खुशी भी दिखाई पड़ रही है। महंत जी, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, स्वामी जी एक बात ये, क्योंकि भगवान के बाल स्वरूप के जब दर्शन हुए, लोगों के आंसू छलक आए, ऐसी मनमोहक छवि बाल स्वरूप भगवान राम की नजर आई है। पीतांबर वस्त्र में सजे धजे, स्वर्ण एक तरीके से धनुष पकड़े हुए हैं, स्वर्ण बाण पकड़े हुए हैं। इस अप्रतिम छवि को लेकर आप किस प्रकार से उसका वर्णन करेंगे? क्योंकि इतने वर्षों के बाद भगवान आए तो, लेकिन उनकी जो मुद्रा है वो इतनी मनमोहनी है, कैसे उसकी व्याख्या करेंगे आप? आपको बताऊं, श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन से मैं पिछले 33 वर्षों से जुड़ा हूं। 1986 से मेरा अयोध्या आना जाना है। हमने रोटी बिलखती अयोध्या को भी देखा था, और आज जब रामलला की इस मनमोहक मूर्ति, रत्नों से सजे हुए रामलला, कभी सड़कों के किनारे सोते हुए कार सेवक भी देखे। आज जो कार सेवक पुरम है, वहाँ पे जंगल हुआ करता था, उसको भी देखा था। लेकिन आज अपने भगवान राम का वैभव जब देखा, इनकी जरा मोहक श्रृंगार तो देखिए, इनके आंखों की गहराई को देखिए, और जिस मूर्तिकार ने इस मूर्ति को ढाला, और देश के शीर्षस्थ आचार्यों ने जिस प्रकार प्राण प्रतिष्ठा की, तो इस भाव को जरा देखिए, तो आपको बदली सी अयोध्या, मेरे सरकार कैसे आए हैं, रामलला कैसे पधारे हैं, इनके हाथों के उस धनुष को देखिए, दोनों तरफ कानों के कुंडल को, इस लटकन को तो देखिए, और रत्न जड़ित मुकुट को देखिए। भगवान रामलला के पीछे की तरफ जो व्हाइट गोल्ड है, इससे वो दीवारें बनाई गई हैं। ये सनातन हिंदू समाज का, कोई सरकारी पैसा नहीं लगा है मंदिर में। सनातन हिंदू समाज ने जो धन और वैभव दिया है, इस धन और वैभव के बूते आज हमारे सरकार रामलला पधारे हैं, तो वैभव देख के किसे प्रसन्नता नहीं होगी? कौन अभागा होगा जो आज जब रामलला पधारे हैं? जी महाराज जी।
महाराज जी जब रामलला पधारे हैं तो सबके मन में ऐसे उत्साह का भाव भी है और उस सभी को खुशी है इस बात की कि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। समय की थोड़ी सी अभी सीमा है, इसलिए हम आप दोनों का बहुत बहुत विनम्रता पूर्वक धन्यवाद करेंगे कि आपने हमारे लिए समय निकाला। स्वामी जी आपका भी, महंत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और संत समाज की भावनाओं को हमारे सामने रखने के लिए। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे और ये विशेष बुलेटिन का सिलसिला लगातार जारी रहेगा क्योंकि हम इस वक्त मौजूद हैं अयोध्या में, अयोध्या धाम में, अवधपुरी में और यहाँ से इन खबरों का सफर हम जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द आते हैं वापस। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। चला। मैं? अरे आजकल की लड़कियां प्लेन चला रही हैं। चलो सखी उड़ ले। अनमोल ड्रीम लाइट खस्ता बिस्किट। बड़ी जल्दी सीख गई। कल से प्लेन चलाना सीखूंगी। स्वाद सपनों का। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। तेरे ही दम से मेरा जग उजियारा। The taste of India। दिन हो या रात तूने दिल को पिघलाया। The taste of India। तुझसे ही मान हमारा, तुझसे ही शान है, तुझसे है देश हमारा, तुझसे ही स्वाद है। अमूल the taste of India। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। जालिम लोशन का ऑरिकैम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी। हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसान, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर श्री अन्न यानी मिलेट्स को एक नई पहचान मिली है और जन जन इसे अपना रहा है और जन भागीदारी की मुहिम चल पड़ी है। इस पहल से वैश्विक मंच पर कम पानी की खपत वाली सघन एवं पोषक फसलों को बढ़ावा मिलेगा। मिलेट्स जलवायु अनुकूल हैं और आसानी से उगाए जा सकते हैं, जिससे किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के जरिए श्री अन्न की खपत में वृद्धि होगी, पोषण सुरक्षा मिलेगी और मिलेट्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक नई पहचान सुनिश्चित होगी। प्रोटीन, विटामिन, खनिजों से भरपूर मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए भी सर्वश्रेष्ठ हैं। आइए भोजन में श्री अन्न को अपनाएं, जीवन को स्वस्थ और समृद्ध बनाएं।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस विशेष बुलेटिन में, जिसे हम अवधपुरी से आपके लिए लेकर आए हैं। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। एक यजमान के तौर पर बीते 11 दिनों से वो विशेष पूजा अर्चना कर रहे थे, यम नियम का पालन कर रहे थे और इस दरमियान उन्होंने देश और दुनिया में राम भक्तों से अपील की थी कि भगवान के जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो आज, उसके बाद अपने अपने घरों में राम ज्योति जलाएं, दीपक जलाएं भगवान राम को लेकर। तो देश और दुनिया भर में आज राम ज्योति दीपोत्सव के तौर से सजा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली स्थित अपने घर पर दिया जलाया है, राम ज्योति जलाई है। भगवान श्री राम के बाल स्वरूप के प्राण प्रतिष्ठा के विग्रह के आने की खुशी में उन्होंने भी किस प्रकार से अपने घर में खुशी मनाई है, ये तस्वीरें दिल्ली स्थित उनके आवास की हैं, जहां पर भगवान श्री राम के आने की खुशी में उन्होंने भी राम ज्योति जलाई है। और ये आप देख सकते हैं कि बीते 11 दिनों के विशेष अनुष्ठान के बाद में जिसका जिक्र हुआ कि कितने कठिन नियमों का पालन भी उन्होंने किया। उनसे कहा गया था कि वो 3 दिन का विशेष अनुष्ठान कर लें, लेकिन उन्होंने स्वयं 11 दिन के अनुष्ठान का पालन किया और उसके बाद में आज यजमान के तौर पर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के काम को संपन्न किया है। और वो अपील जो उन्होंने देश दुनिया में राम भक्तों से की थी, खुद भी उसका पालन किया और राम ज्योति जलाई है। ये सुंदर ज्योति इस बात का प्रतीक है कि कैसे जगमग होता देश भगवान राममय नजर आ रहा है। ये सुंदर दियों की दीपावली सी एक छटा दिखाई पड़ रही है। ये दीपदान बताता है इस बात को कि कैसे प्रधानमंत्री ने भी अपने उत्साह और खुशी को जाहिर किया है कि जिन भगवान के आने का करीब 500 वर्षों से इंतजार था, पीढ़ियां दशकों का इंतजार, सदियों का इंतजार कर रही थी, आज जब वो आए हैं तो खुशी मनाना बनता है। और प्रधानमंत्री ने भी वो खुशी अपने घर पे मनाई है, राम ज्योत जलाई है। और देश भर से, दुनिया भर से राम भक्तों से जो उन्होंने अपील की थी राम ज्योत जलाने की, आज दीपोत्सव के तौर से दुनिया भर से तस्वीरें आ रही हैं कि कैसे लोग खुश हैं और भगवान राम के चरणों में अपने जो भाव है वो प्रदर्शित कर रहे हैं। और पुष्प अर्पित करना हो या दीप जलाना हो, दीपक जलाना हो या दीपदान के माध्यम से अपने भाव की अभिव्यक्ति करना हो, प्रधानमंत्री भी उसमें पीछे नहीं है। अपने आध्यात्मिक लगाव को लेकर, भगवान राम उनके आराध्य हैं, उनके प्रति जुड़ाव को लेकर जो भावनाएं उनके मन में हैं वो इन तस्वीरों से झलकती नजर आती हैं कि कैसे भगवान श्री राम के प्रति, उनके आगमन को लेकर, इस महापर्व के अनुष्ठान को पूरा करने को लेकर कि किस तरीके से खुश हैं, प्रसन्न हैं, वो साफ तौर से दिखाई पड़ता है। तो फिलहाल न्यूज़ नाइट के इस बुलेटिन में यहाँ से बस इतना ही। वापस हम चलते हैं दिल्ली स्टूडियो हमारी सहयोगी ममता चोपड़ा के पास। लेकिन ये सिलसिला लगातार अगर देखा जाए तो जारी रहेगा कि ये सिलसिला अब यहाँ से बढ़ने वाला है। भगवान राम अपने आराध्य के दर्शन करने वालों की संख्या बढ़ेगी कल के बाद से, और लोग भगवान के दर्शन के लिए आएंगे, तो वो उससे जुड़ी खबरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल वापस चलते हैं दिल्ली स्टूडियो हमारी सहयोगी ममता के पास। इस कार्यक्रम के प्रायोजक विशेष रूप से अयोध्या से लेकर द टेस्ट ऑफ इंडिया, LIC, हर पल आपके साथ, कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, एश्योरेंस ऑफ द लीडर, हरिद्वार गंगा जल, हर घर निशुल्क गंगा जल, फिनोलेक्स पाइप्स, लॉन्ग लास्टिंग पाइप्स और नेशनल पेंशन सिस्टम। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। और सह प्रायोजक हैं TVS अपाचे RTR 164V और TVS एंड कॉर 125। तो आप ये देख रहे थे विशेष प्रसारण, जब हम आपके लिए सीधे लेकर आ रहे थे अयोध्या से, क्योंकि आज अवध नगरी अयोध्या पर पूरे विश्व की नज़र लगी हुई थी, क्योंकि आज रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो गए। और जिस क्षण की प्रतीक्षा सदियों से हो रही थी, आज वो प्रतीक्षा भी समाप्त हो गई। लेकिन यहाँ से जिस तरीके से आज हमने पूरे दिन देखा कि न केवल देश बल्कि विदेशों से भी किस तरह से लोगों ने अपने आप को अयोध्या के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ जोड़ा, किस तरीके से राम भक्तों ने, श्रद्धालुओं ने विश्व भर में अपनी भावनाओं को, अपनी आस्था को व्यक्त किया, और किस तरीके से अयोध्या में भी न केवल दिन भर बल्कि शाम को भी कैसे दीपोत्सव मनाया गया
और ये दीपोत्सव जिसका संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को दिया, इस दीपोत्सव की छटा हमें न केवल अयोध्या और देश बल्कि विदेशों से भी देखने को मिली। और आज हमने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने निवास स्थान पर भी दीपोत्सव मनाया, राम ज्योति जलाई और ये राम ज्योति आज सभी श्रद्धालुओं ने अपने घर में इसे जलाया और जय श्री राम के नारों से आज दिन भर भारत विदेश गुंजायमान भी रहा। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद न्यूज़ नाइट का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।